चलिए तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये रहा हम लोग के पास कौन सा चैप्टर, तो ये रहा चैप्टर नंबर 1। इसमें क्या देखने वाले, स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो हम लोग देखने वाले स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो चलिए सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट होता क्या है। ठीक है, तो आ जाइए मैं आप लोग को दिखा देता हूँ। सबसे पहले क्या हो गया हम लोग के पास मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट होता क्या है, तो जो कंपनी का फाइनेंशियल रिसोर्सेज होता है, जो कंपनी का क्या होता है फाइनेंशियल रिसोर्सेज होता है, यहाँ कंपनी बोले या फर्म बोले या कोई भी एंटिटी होगा जिसका फाइनेंशियल रिसोर्सेज होगा, उसको किस तरह से मैनेज किया जाता है उसे बोला जाता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। चाहे इसमें प्लानिंग से लेकर के कंट्रोलिंग तक का बात हो, तो सारा का सारा क्या हो गया यहाँ पे फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो देखिए एक फर्म है, फर्म का मतलब यहाँ पे क्या हो गया, कंपनी भी हो सकता है, कोई भी एंटिटी हो सकता है। ठीक है, कोई एंटिटी हो गया, तो उसका जो भी फाइनेंशियल रिसोर्सेज है, फाइनेंशियल रिसोर्सेज का मतलब क्या हो गया कि उसके पास क्या होगा, फिक्स एसेट होगा, करेंट एसेट होगा। तो जो भी सारा का सारा एसेट है उसको किस तरह से मैनेज करेगा, उसको बेस्ट यूज़ कैसे करेगा, उसे ही बोला जाता है क्या, तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो ये समझने में तो कोई दिक्कत नहीं है ना। तो यहाँ क्या देखा है, ये एक तरह से मैनेजरियल एक्टिविटी होता है। क्या होता है, मैनेजरियल एक्टिविटी है, जिसमें क्या दो चीज़ क्या यहाँ पे दो चीज़ क्या किया जाता है, तो एक तो हो गया प्लानिंग किया जाता है, एक कंट्रोलिंग किया जाता है। किस चीज़ का, तो यहाँ पे फर्म का फाइनेंशियल रिसोर्सेज का। तो यहाँ पे कीवर्ड क्या हो गया कि ये फर्म के फाइनेंशियल रिसोर्सेज को प्लान एंड कंट्रोल करता है। ये एक तरह से मैनेजरियल एक्टिविटी होता है, जिसमें क्या करता है कि फर्म के फाइनेंशियल जो भी फाइनेंशियल रिसोर्सेज था उसका प्लानिंग प्लस में इसका क्या करा जाता है, तो कंट्रोलिंग किया जाता है। ठीक है, तो ये समझने में तो कोई दिक्कत नहीं है ना। सबसे पहले फाइनेंशियल मैनेजमेंट का ये हो गया मीनिंग हो गया। ओके, इसमें एस्पेक्ट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट मतलब ये इसमें क्या चीज़ मेनली कवर जो होता है वो क्या चीज़ कवर होता है। ठीक है, तो इसमें होता है प्रोक्यूरमेंट ऑफ फंड, मतलब कहाँ से पैसा ले, कहाँ से पैसा लाया जाए, और यूटिलाइजेशन मतलब कहाँ यूटिलाइज किया जाए, कहाँ यूटिलाइज किया जाए। तो दो तरह का यहाँ पे एक्टिविटी हो गया। क्या हो गया कि कहाँ से हम लोग पैसा लेके आएंगे और कहाँ हम लोग उसका यूज़ करने वाले हैं, इस्तेमाल करने वाले हैं। तो ये चीज़ हो गया एस्पेक्ट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो क्या हो गया, दो चीज़ यहाँ पे याद कीजिए एक बार, प्रोक्यूरमेंट ऑफ फंड हो गया, दूसरा क्या हो गया यूटिलाइजेशन ऑफ फंड, मतलब फंड कहाँ से लेके आना है और कहाँ हम लोग को इन्वेस्ट करना चाहिए। ये दो चीज़ यहाँ पे देखा जाता है। ठीक है, तो ये हो गया हम लोग के पास फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मीनिंग। तो चलिए एक बार रीड कीजिए कीवर्ड क्या होना चाहिए यहाँ पे। तो देखिए जो हम लोग के पास फर्म का रिसोर्सेस हो गया, जो हम लोग के पास क्या हो गया फर्म का रिसोर्सेस हो गया, इसमें जो भी फर्म का रिसोर्सेज हो गया, चाहे फिक्स एसेट हो चाहे वर्किंग कैपिटल हो, कोई भी मतलब एसेट हो गया, जो फर्म का रिसोर्सेज उसे बोला जाता है, उसको प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग, उसका क्या चीज़ किया जाता है, दो चीज़, तो यहाँ पे प्लानिंग और दूसरा क्या, तो कंट्रोलिंग किया जाता है। और ये जो एक्टिविटी होता है कौन सा एक्टिविटी होता है, तो यहाँ पे मैनेजरियल एक्टिविटी होता है कि एक मैनेजरियल एक्टिविटी होगा जिसमें हम लोग प्लानिंग करेंगे, कंट्रोलिंग करेंगे, किस चीज़ का, तो जो फर्म का फाइनेंशियल रिसोर्सेज होगा उसको उसे ही क्या बोला जाता है, तो उसे बोला जाता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। इसमें दो एस्पेक्ट कवर होता है। क्या क्या दो एस्पेक्ट कवर होता है, एक तो प्रोक्यूरमेंट ऑफ फंड, मतलब हमको पैसा कहाँ से लेके आना है, चाहे हमको इक्विटी से लेके आना है या डेप्ट से पैसा उठाना है, तो कहाँ से हम लोग को पैसा लेके आना है। और दूसरा हो गया यूटिलाइजेशन ऑफ फंड, जिसमें मतलब हमको कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए। तो दो चीज़ यहाँ पे इसमें किया जाता है। ठीक है, तो ये हो गया था हम लोग के पास मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। अब आगे आ जाइए, इसमें देख लीजिए मेनली इसमें क्या लिखा हुआ कि क्या क्या स्टेप यहाँ पे किया जा रहा है। तो देखिए सबसे फर्स्ट नंबर स्टेप पे कि कौन सा इसे एसेट डिसाइड विच एसेट टू बाय, मतलब कौन सा एसेट इसे बाय करना चाहिए, कौन सा प्लांट बाय करना चाहिए या मशीनरी क्या चीज़ इसको बाय करना है। सबसे पहला स्टेप में ये डिसाइड होता है, क्या होता है कि कौन सा एसेट इसे बाय करना है। अब दूसरा स्टेज में आ जाइए, तो दूसरा स्टेज में क्या डिसाइड होता है, तो यहाँ पे देखिए कि जो हम लोग बाय करने वाले, जैसे यहाँ पे फिक्स हो गया कि हमको फिक्स एसेट बाय करना है। ठीक है, ये फिक्स एसेट हमको बाय करना है। अब ये फिक्स एसेट बाय करने में हमको कितना पैसा लगने वाला है, हमको कितना पैसा लगने वाला है, ये दूसरा नंबर का स्टेज हो गया कि इसका कॉस्ट कितना आने वाला है, इसका हम लोग के पास कॉस्ट कितना आने वाला है। डिटरमाइनिंग व्हाट टोटल इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड फॉर द बाइंग एसेट, मतलब हमको कितना इन्वेस्टमेंट करना होगा, कितना पैसा लगाना होगा उस एसेट को बाय करने के लिए। फिक्स एसेट में मान के रखिए कि यहाँ पे मशीनरी हम लोग बाय करते हैं, तो इस मशीनरी को बाय करने के लिए कितना लग रहा है, यहाँ पे 10 लाख लग रहा है, 15 लाख लग रहा है, इस तरह से मतलब कितना पैसा उस एसेट को बाय करने के लिए हमको कितना पैसा उसमें इन्वेस्ट करना होगा। तो ये सेकंड नंबर का डिसीजन हो गया। पर फर्स्ट नंबर स्टेज में क्या करेंगे कि हमको कौन सा एसेट बाय करना है, दूसरा नंबर अगर हमको बाय करना है तो उसमें कितना पैसा लगने वाला है। तो ये हो गया सेकंड स्टेज। अब थर्ड स्टेज में आ जाइए।
थर्ड स्टेज में हम लोग के पास क्या दे रखा हुआ है, अपार्ट फ्रॉम बाइंग एसेट एंटरप्रेन्योर वुड ऑल्सो नीड टू डिटरमाइन हाउ मच कैश वुड बी नीड टू रन द डेली ऑपरेशन। मतलब जो हम लोग मशीन यहाँ पे चलाएंगे, मशीन यहाँ पे एक बार खरीद कर लेके तो आ गए हम लोग। अब जो मशीन हम लोग खरीद के लेके आ गए तो उसको ऑपरेशन के लिए जब हम लोग उसको यूज़ करेंगे तो उसमें कितना खर्चा आने वाला है। जैसे क्या कि अगर मशीन हम लोग यहाँ पे लेके आ गए हैं तो उसमें रॉ मटेरियल कितना लगने वाला, मशीन को ठीक करने में पैसा कितना लगेगा, उसके ऑपरेशन में कितना पैसा खर्च होगा, तो वो जो डे टू डे एक्टिविटी होगा उस मशीन से उसमें कितना पैसा खर्च होने वाला है, तो वो भी हम लोग को डिसाइड करना है। तो देखिए पहला नंबर पर हम लोग को क्या करना था कि कौन सा मशीन हमको खरीदना है, क्या क्या खरीदना है, ये हो गया, उसके लिए कितना पैसा लगेगा, सेकेंड नंबर स्टेप पे ये हो गया। तीसरा नंबर अगर हम लोग ऑपरेशन करते हैं तो हम लोग को कितना पैसा वहाँ पे लगने वाला है, ऑपरेशन अगर हम लोग करेंगे तो हमको कितना उस ऑपरेशन में पैसा लगने वाला है, जिससे क्या बोला जाता है, तो जिसे बोला जाता है वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट बोला जाता है। ठीक है, तो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट हमको कितना चाहिए, मतलब डे टू डे ऑपरेशन का चलाने के लिए हमको कितना पैसा चाहिए, तो ये हो गया तीसरा नंबर स्टेप। अब स्टेज नंबर 4 में अब हमको पता चल गया है कि कौन सा एसेट खरीदना है, उसमें कितना पैसा लगने वाला है, और उसको ऑपरेशन कराने के लिए वर्किंग कैपिटल के लिए हमको कितना पैसा लगने वाला है। एक तो हम लोग के पास हो गया यहाँ पे क्या कि फिक्स एसेट को पैसा मतलब खरीदने के लिए कितना पैसा लग रहा है, और एक हमको वर्किंग कैपिटल को चलाने के लिए हमको कितना पैसा लग रहा है। ये दोनों चीज़ हमको पता चल गया कि इतना पैसा लगने वाला है। जैसे एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे लग गया 10 लाख, और यहाँ डेली अगर हम लोग चलाएंगे मशीन को तो यहाँ पे लगेगा 2 लाख। तो अब हमको क्या पता चल गया कि 10 लाख मशीन खरीदने के लिए लगा, और 2 लाख यहाँ पे हम लोग को चलाने के लिए ऑपरेशन करने के लिए लग रहा है, तो यहाँ पे कितना लग रहा है 12 लाख। अब ये जो 12 लाख लग रहा है इसको हम लोग को किस तरह से यहाँ पे फंड का अरेंजमेंट किस तरह से करना है कि कहाँ से पैसा 12 लाख लेके आना है। तो मेरे पास दो यहाँ पे होता है ना ऑप्शन, एक तो हम डेब्ट से पैसा मंगा सकते हैं, एक तो हम लोग इक्विटी से पैसा मंगा सकते हैं। दो ऑप्शन होता है। डेब्ट का मतलब यहाँ पे डिबेंचर भी हो गया, लोन भी हो गया, बैंक का लोन भी हो गया। तो जितना सारा जहाँ से हम लोग इक्विटी को छोड़ करके जहाँ से पैसा उठाते हैं वो सारा का सारा क्या हो जाता है, डेब्ट हो जाता है। तो ये चीज़ मतलब चौथा स्टेप हो गया कि हमको पैसा कौन से सोर्स, कौन सा मतलब फंड से हमको पैसा क्या करना है, रेज करना है। तो ये हो गया फोर्थ स्टेप। तो चारों स्टेज आप लोग को समझ में आ गया ना। स्टेज 1 में क्या था कि कौन सा हम लोग को फिक्स एसेट बाय करना है। सेकेंड नंबर स्टेज में हम लोग के पास क्या था कि वो बाय करने के लिए हम लोग को कितना इन्वेस्टमेंट लगने वाला है। तीसरा नंबर पे हम लोग के पास था कि उससे चलाने के लिए, ऑपरेशन करने के लिए हम लोग को कितना पैसा चाहिए होगा, जिससे क्या बोला जाता है वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। और फोर्थ नंबर पे हम लोग के पास क्या था, ये जो हम लोग को बाय करना है, चाहे हम लोग को फिक्स एसेट बाय करना है प्लस ऑपरेशन में जो पैसा लगना है, वो दोनों हम लोग कहाँ से उठाएंगे, डेब्ट से उठाएंगे कि इक्विटी से उठाएंगे। मतलब इक्विटी का मतलब डेब्ट का मतलब बोरिंग भी होता है, तो बोरिंग से पैसा उठाना या इक्विटी से उठाना, ये हमको देखना होता है। तो यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। तो ये हो गया। तो देखिए सबसे पहले हम लोग के पास क्या हो गया था कि देखिए अगर हम यहाँ पे देखेंगे, अगर हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट में अगर यहाँ पे देखने वाले हैं तो हमको 3 क्वेश्चन यहाँ पे क्या होता है, रिक्वायर्ड होता है। 3 क्वेश्चन का आंसर देना होता है। पहला क्वेश्चन क्या होता है कि पहला क्वेश्चन तो यहाँ पे होना चाहिए कि मतलब जो भी देखिए 3 क्वेश्चन यहाँ पे हो गए, उसमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या हो गया कि हमको पैसा कहाँ से लेना है। पहले तो हमको डिसाइड कर लिया, पहला स्टेज में हम लोग डिसाइड कर लेते क्या चीज़ कि हमको कौन सा मशीन खरीदना है, क्या खरीदना है, वो सब हम लोग डिसाइड कर लिए थे। ठीक है, डिसाइड करके रख लिए, बट पैसा रहेगा तभी तो आप लोग खरीद पाओगे। तो फर्स्ट नंबर पर यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि फाइनेंसिंग डिसीजन, वेयर टू गेट द मनी, मतलब हमको कहाँ से पैसा मिलने वाला है, ये क्या हो गया फाइनेंसिंग डिसीजन, कि कहाँ से पैसा मिलने वाला है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, फाइनेंसिंग डिसीजन। फिर कहाँ हमें इन्वेस्ट करना चाहिए, कहाँ हमें इन्वेस्ट करना चाहिए, वो हो गया क्या, इन्वेस्टमेंट डिसीजन। इस केस में क्या था कि फिक्स एसेट में हमको इन्वेस्ट करना चाहिए, तो ये हो गया क्या चीज़, इन्वेस्टमेंट डिसीजन। तो मेनली हमको पहले पैसा कहाँ से आएगा ये पता चल जाएगा कि पैसा आ जाएगा, उसके बाद ही तो हम एसेट खरीदेंगे। तो इसलिए यहाँ पे क्या हो गया, इन्वेस्टमेंट डिसीजन। और थर्ड नंबर पे जब हम लोग इन्वेस्ट कर दिए, मशीन में इन्वेस्ट कर दिए, तो वो क्या जनरेट करेगा, तो यहाँ पे कैश फ्लो जनरेट करेगा। कैश फ्लो जानते हैं ना कि एक बार मशीन जब हम लोग लेके आ गए, उसको ऑपरेशन में लगा दिए हैं, तो उससे गुड्स बनेगा तो उसे हम लोग बेचेंगे। जब बेचेंगे तो उससे क्या होगा, कैश जनरेट होगा। तो वो जो कैश हम लोग के पास जनरेट होकर के आ गया, उसमें से कितना पैसा हमको कंपनी में खुद के ग्रोथ के लिए रखना है और कितना पैसा हमको दे देना है, क्या करना है, डिविडेंड के फॉर्म में दे देना है। तो 3 डिसीजन हो गया ना। मैं आप लोग को यहाँ पे बता देता हूँ। देखिए सबसे फर्स्ट नंबर पर हम लोग को फाइनेंसिंग डिसीजन ले लेंगे। फाइनेंसिंग डिसीजन में क्या हो गया कि हमको कहाँ से पैसा आने वाला है। दूसरा नंबर पे हम लोग को इन्वेस्ट करना है, तो इन्वेस्टमेंट डिसीजन हो गया कि हम लोग को कहाँ पे इन्वेस्ट करना है। तीसरा नंबर पे जब इन्वेस्टमेंट करके पैसा हम लोग को जनरेट होने लगा, तो उस पैसा में से कितना पोर्शन हमको डिविडेंड देना है, कितना पोर्शन हमको रिटर्न अर्निंग करके रखना है। तो ये हो गया डिविडेंड डिसीजन। तो इस तरह से हम लोग के पास 3 डिसीजन आ जाता है। क्या है, तो फाइनेंसिंग डिसीजन, इन्वेस्टमेंट डिसीजन और डिविडेंड डिसीजन। ठीक है, तो ये वाला पोर्शन हम लोग का कंप्लीट हो गया। एक बार यहाँ पे देख लीजिए,
ठीक है। तो ये वाला हम लोग के पास फर्स्ट पार्ट था, फिर हम लोग यहाँ से देखने वाले हैं प्रोक्यूरमेंट ऑफ फंड से।